मुकेश, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और बस महज कुछ मिनटों का इंतजार है जब ट्रेन जो है वो चल पड़ेगी कटरा से। किस तरीके से इस वक्त उत्सुकता नजर आ रही है लोगों में? देखिए, बिल्कुल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में यहाँ से निकलने वाली है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ तस्वीर आपको दिखा पाऊँ। ट्रेन के अंदर हलचल है, हालांकि अभी कोई यात्री इसके अंदर नहीं बैठे हैं। सारे पत्रकार साथी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, वो सब बैठे हुए हैं। जो कॉमर्शियल ट्रेन है वो कल से शुरू होगी, तो एक एक्साइटमेंट है सब में। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस यात्रा में, इस सफ़र में जो इसकी शुरुआत हो रही है, मैं भी इसका साक्षी हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतिहास के उस पल के आप गवाह होने जा रहे हैं जिसका सालों से इंतजार था। हर कोई सपना देख रहा था कि कब कश्मीर जो है देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और पहले वो बच्चों से मिलेंगे। बच्चों से मिलने के बाद वो इस ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेरे को साथी भी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। क्या करते हैं? जी, मैं भी पत्रकार हूं। मैं ईटीवी भारत के साथ वाबस्ता हूं, लेकिन श्रीनगर का रहने वाला हूं मैं, कश्मीर का। जी। ये आप बताइए कि कितनी बड़ी बात है आपके लिए, आप तो श्रीनगर के ही रहने वाले हैं, कितनी बड़ी बात है आपके लिए कि इस ट्रेन का शुरू हो? बहुत बड़ी बात है ये। पहले मैं मुबारकबाद, बधाई देना चाहूँगा एनडीटीवी टीम को भी जो यहाँ आए, और आपको भी, आपके पूरे परिवार को, कि आज पूरे देश को ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, खुशखबरी मिली है, खासकर हम लोगों के लिए। क्योंकि 2 सीज़न होते हैं। जो सर्दियों के मौसम में बानीहाल या रामबन की बात की जाए तो रोड बंद रहता था, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, मुश्किलात का, चाहे स्टूडेंट हो या पेशेंट जो मरीज़ बाहर जाते थे इलाज करने की गरज से। और रही बात अब एरियल की, जो हवाई जहाज़ में टिकटों का किराया है वो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन ये आज पूरे कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि टूरिस्ट भी आएंगे, टूरिज़्म सीज़न बढ़ेगा। इसके साथ साथ इकोनॉमी, मईशत की जो बात है वो मईशत में भी मदद करेगा, क्योंकि एप्पल इंडस्ट्री है कश्मीर में। सिर्फ एप्पल इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स की बात की जाए या फ्रूट की, खासकर जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनको भी ये राहत की सांस मिलेगी कि अब कोई सीज़न स्पेशल नहीं रहेगा। उनका जो ट्रेड होगा उसमें सीज़न नहीं रहेगा, एनी टाइम वो मूव कर सकते हैं जो गुड्स होंगे वहाँ पे। तो ये खुशी की बात है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन आतंकी खतरे का जो साया है, जो एक परेशानी है, वो भी रहती है। जी, अब तो मुझे नहीं लग रहा है इस तरह रहेगा, क्योंकि हिफाजत के सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे भी किस तरह से सिक्योरिटी, और पहले भी ही ऑलरेडी कश्मीर में ट्रेन सर्विस चल रही है, बानीहाल तक तो और संगलदान तक आ रही थी श्रीनगर से। हमने कभी आज तक पिछले 4 या 5 साल से, जब से श्रीनगर में ट्रेन चल रही थी, लोकल लेवल पे जो ट्रेन चल रही थी, कभी ऐसा वाक़ा वहाँ पे रोनमा नहीं हुआ, पेश नहीं आया कि मिलिटेंटों की तरफ से वहाँ पे हमला हुआ। और उम्मीद रखेंगे कि अमन वहाँ पे कायम दायम रहे, अमन ही तरक्की है। देखिए, बिल्कुल हमारे तमाम जो साथी हैं, जो दिल्ली से आए हैं, जो लोकल यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं या जम्मू के रहने वाले हैं, वो सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। और उनके साथ मैं भी हूँ। कुछ ही देर में ये ट्रेन जो है निकलने वाली है। और ये ट्रेन फ़िलहाल आज के लिए तो जो सांगलदान का रेलवे स्टेशन है, जो रास्ता अगर हम सड़क से जाएंगे सांगलदान, तो करीब यहाँ से वो 2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम 40 मिनट के अंदर ही वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से ये ट्रेन वापस आ जाएगी। और जो भी रेलवे के अधिकारी इस वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हैं, अब चूंकि आप बता रहे हैं कि महज कुछ मिनटों के बाद ये ट्रेन जो है चलेगी, कोई ब्रीफिंग भी दी गई है? क्योंकि इतने बड़े हाइट पर एक नए पुल पर ट्रेन पहली बार गुजरेगी, कुछ ब्रीफिंग भी क्या की गई है? अपने आप में उत्सुकता जो है वो इस बात की है कि वो दृश्य जो है वो कैसा होगा जब ट्रेन जो है इस ब्रिज से गुजरेगी। देखिए, ब्रीफिंग तो नहीं दी गई है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था कि इस ट्रेन में इस तरह के इंतज़ाम हैं कि कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। हर मौसम के लिए ये ट्रेन तैयार है, मौसम कैसा भी हो, तापमान कितना भी कम हो, इस ट्रेन को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। क्योंकि जब हम सर्दी के मौसम में यहाँ पर आएंगे तो आगे बर्फ़ जमी हुई मिलेगी, उस दौरान पानी पिघले ना, उसके भी इंतज़ाम इसमें किए गए हैं। इसके साथ ही जो ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर हैं उनको आगे विंड स्क्रीन पर जो पूरी आगे का रास्ता है वो दिखाई दे, बर्फ ना जमे। तो ऐसे तकनीक से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है जिससे कि कोई किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो अभी कुछ ही देर में ये ट्रेन निकलने वाली है और जब ट्रेन यहाँ से निकलेगी
तो आगे देखिए मेरे साथ जो है रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी आ गए, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है पहले तो उसके बारे में बताइए और इस ट्रेन के क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बताइए जी। यह पूरा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। कुल 272 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है USBRL, जिसको कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और इसमें दो महत्वपूर्ण ब्रिजेज जो हैं, वो एक चुनाव पुल है जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है और अपने कुतुब मीनार से 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसके अलावा दूसरा अंजी खड़ ब्रिज है जो कि देश का पहला केबल स्टेट ब्रिज है। तो ये दोनों पुलें अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 111 किलोमीटर का जो कटरा से बनिहाल तक का जो एरिया है, यह अपने आप में काफ़ी टफ रहा है, क्योंकि इसका 90% एरिया जो है या तो ब्रिजेज है या फिर टनल्स है। तो इसमें हम लोग देश का सबसे लंबा परिवहन टनल भी है, देश का दूसरा सबसे लंबा परिवहन टनल भी है, देश का तीसरा सबसे लंबा परिवहन टनल इसी के अंतर्गत है। तो मानकर चलिए कि जो 190 किलोमीटर की जो दूरी है कटरा से श्रीनगर के बीच में, इनमें से आप आधा से ज़्यादा दूरी जो है वो टनल में होकर के निकलेंगे। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है और मुझे लगता है कि दुनिया में इस प्रकार का ये अपने आप में अनोखा और सबसे विशिष्ट प्रोजेक्ट है। सर, आम लोगों के लिए अगर किसी को इस ट्रेन में बैठना है, ट्रैवल करना है, तो कितना किराया उसको देना होगा, कब ट्रेन जाएगी, कब लौटेगी, ये थोड़ा बताएं इसमें। जी, अभी हम लोगों ने 2 पेयर ट्रेन्स चलाने का फैसला लिया है। जम्मू से भी और जम्मू के तक ट्रेन का विस्तार बाद में किया जाएगा। अभी जो 2 पेयर ट्रेन्स हैं, इसका परिचालन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर स्टेशनों के बीच में किया जाएगा। एक ट्रेन सुबह में 8 बजे खुलेगी और 11 बजे पहुँचेगी, करीब 3 घंटे का समय लगेगा। और दूसरी ट्रेन का परिचालन जो है आफ्टरनून में किया जाएगा। तो प्रतिदिन 2 ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलेगी और 2 ही ट्रेन जो है प्रतिदिन चलेगी आपको श्रीनगर से कटरा के बीच में। इसमें 2 क्लास के ये हैं चेयर कार, एक तो AC चेयर कार है और एक है एक्सिक्यूटिव क्लास। एक्सिक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो है 1320 रुपये और जो AC चेयर कार है उसका किराया 715 रुपये निर्धारित किया गया है।